रोहित शर्मा। सर ठीक चल रही है। ओके। विभोर। सर सही चल रही है। सही चल रही है। यस सर। चलो तो और सुनाओ क्या चल रहा है। अच्छा ये तुम लोग ये बताओ तुम लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस कर लिया है। ये जीओसी कर रहे हो ना सब लोग। कुणाल और सौमिल तुम लोग एडवांस की बुक सॉल्व कर रहे हो ना। यस नरेश वो सर। ठीक है। एमएस चौहान। MS चौहान हाँ। और ठीक है। किसना फिंगर टिप्स लगा रहे हो। यस सर, मैं तो वही। है ना अभी बहुत जल्दी नीट वालों के लिए वो भी आ जाएंगे PYQ 5 साल के रिकॉर्डेड। ठीक है मैंने कर दिए रिकॉर्डेड करना स्टार्ट। थैंक यू सर। और उनके लिए ये भी आ जाएगा और अभी जेई का भी बहुत कुछ आ जाएगा। अभी थोड़ा धीरे धीरे टाइम टाइम लगता है रिकॉर्डिंग में। ठीक है सब धीरे धीरे हो रहा है। तो हमने तुमसे बोला था जैसा कि पढ़ के आए हो कुछ। अच्छा तुम्हें मैंने वो भेज दिया था DPP मुझे अभी याद आई जस्ट। बोलिए भाई। हेलो। डीपीपी या प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन। एडवांस की भेज दी थी। अच्छा भेज दी थी ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से। जैसे कि आपको रेजोनेंस तो पता है ही। ठीक है रेजोनेंस आपको पता है ही आपको सिंपल सा। ठीक है ये सारी बातें पता है। चलो आज अपन प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट देखते हैं। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बता ही दिया था। अच्छा ये बताना ये कंपाउंड कैसा है एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। यदि आपको हेट्रोसाइक्लिक दे दिया जाए यदि ये कंपाउंड पूछ लिया जाए तो ये बताओ ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। बोलो। अब बताओ चलो। अच्छा ये वो तो था ही नहीं एरोमेटिक ये कैसा है। देखो इस केस में कैसे देखोगे आप। देख लो भाई। एरोमेटिक। ये आप बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो। ठीक है ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट करोगे किसना। ठीक है यस सर। केशव ध्यान से समझना बेटा। देखो यहाँ पे Yes, sir. O माइनस ये आ गया सिंपल। यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा अब ये कैसा हो जाएगा बोलो। एरोमेटिक है ना सिंपल 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कर लेना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। एरोमेटिक। Yes, sir. फिर उसके बाद होता है आपका नॉन Non-aromatic. एरोमेटिक। Non. फिर होता है एंटी एरोमेटिक। फिर होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है ये आपका किसका ऑर्डर होता है सिंपल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसको बताना तुम। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया पहला। मुझे आपको बताना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। तीसरा दे दिया CH2 प्लस CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। बताओ यहाँ पे बताओ। Third second. फर्स्ट वाला मोस्ट 1 से 2 फिर सेकंड 1 थर्ड 2 सर। थर्ड Yes, वेरी sir. गुड। है ना तो फर्स्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। फिर हम सेकंड वाला देखेंगे फिर थर्ड वाला। ये क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा यदि ज्यादा एक बात आना जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी होगी क्या होगी बोलो।
टेल मी। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? बड़ी। बढ़ेगी। यस सर। अच्छा, जैसे मैं पूछ लिया जाए आपसे, एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे, लास्ट पूछा वाले जाए सेकंड ज्यादा कैसे था थर्ड से? बेटा सेकंड, देखो ऐसा था बेटा, यहाँ पे जो अपोजिटली चार्ज एटम थे वो दूर दूर थे, यहाँ पे अब जो जितने पास अपोजिटली चार्ज एटम होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, समझ रहे हो, और जितने दूर होंगे उतनी कम स्टेबल होगा, तो इसलिए सेकंड ज्यादा हो गया, थर्ड कम। किसना क्लियर? आज तुम बोल नहीं रहे हो बेटा, क्या हो गया, तबीयत सही नहीं है क्या? यस सर, क्लियर है। केशव, सही है पीयूष, सर। पीयूष, यस पीयूष आए, पीयूष बेटा क्लियर है बेटा? चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, पहला क्वेश्चन रेजोनेंस एनर्जी का दे रहा हूँ, थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बताओ भाई इसमें रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? रेजोनेंस एनर्जी समझते हो? जितनी ज्यादा, बोलो क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी रेजोनेटिंग, हाँ जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बोल दो, या फिर ऐसा बोल सकते हो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, बोलो? रेजोनेंस एनर्जी, तो किसका ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी का? रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी भी देख लो, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है। क्यों? उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी ना। सर 2 की ज्यादा होगी। वेरी गुड, सर 2 की ज्यादा होगी फर्स्ट। हाँ ज्यादा वेरी गुड। तो 2 की ज्यादा होगी फर्स्ट से, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। देखो इस टाइप क्वेश्चन बहुत मिलते हैं आप लोगों को जब आप बुक लगाते हो। एक क्वेश्चन और बताओ, चलो अच्छा, इसमें बताओ किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? पहला देखो, आप सिंपल स्टेबिलिटी देख लो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर पूरा क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसमें इसमें कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ पे क्या होगा बोलो? क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ज्यादा क्या नहीं होगी, रेजोनेंस एनर्जी नहीं होगी जितनी ज्यादा इसमें होगी, सेकंड वाले में। इसमें देखो, इसमें बताओ किसकी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी? फर्स्ट। सेकंड। सेकंड, वेरी गुड। किसकी ज्यादा होगी? सेकंड। देखो बेटा, आप कॉन्जुगेशन देखो लगातार, किसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। अभी डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड वाले की ज्यादा होगी फर्स्ट से। ये रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। बोलो क्लियर? यस सभी क्लियर? यस सर। सक्षम श्रीवास्तव क्लियर? रोहित शर्मा? यस सर। सक्षम तुम बोले नहीं। रोहन जोगी? रमीजा? यस सर। ये मैं, हाँ ठीक है, मैं नाम लिख लूंगा, नाम लिख लेता, दी तुम नहीं बोलते थोड़ी देर और सीधी कॉल जाती तुम्हारी यहीं से। तो एक्टिव रहो बिल्कुल क्लास में, कभी भी मैं किसी का नाम पूछ सकता हूं। अब हम बात कर रहे हैं आज इंडक्टिव इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट की। कभी गोवा गए हो? गोवा कौन कौन गया है, बोलो? कोई गोवा गया तुम में से? नहीं गया? अच्छा, तुमने मूवियों में तो देखा होगा, एक समुद्र किनारे मस्त, कौन सा वो रस्सी वाली खेल खेलते हैं, खेलते हैं, बोलो? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, वो जो ज्यादा ताकतवर होता था वो रस्सी, हाँ बिल्कुल, वो अपनी तरफ खींच लेता था इंसानों को, ठीक है, या गिर जाते थे उसी की तरफ। सिंपल यही खेल इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है? इसको हम बोलते हैं, ये परमानेंट इफेक्ट है। ये कैसा है? परमानेंट इफेक्ट होता है। देखो भाई ध्यान समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूं, ऑर्गेनिक वीक हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्यों टाइम दे रहा हूं? इसीलिए टाइम दे रहा हूं कि ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाए, नहीं तो बाद में फिर तुम ये मान लो, यही बोलोगे ऑर्गेनिक बेवफा है, बस सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कार्बन लगाया हमने,
यहाँ पे हमने x जोड़ दिया, समझना। अब जो x है ये क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, बोलो, कार्बन से, समझना। यहाँ पे जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बोलो। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव। इस पे क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव। इसके भी इलेक्ट्रॉन कुछ तो पार्शली पॉजिटिव इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। यदि हम बात करें, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बीटा, इसको गामा, ठीक है ना, समझना। तो जो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बोलो, विड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोलो, माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। ये बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, जो ये लगता है ये मैक्सिमम गामा कार्बन तक लगता है, कहां तक लगता है, मैक्सिमम गामा कार्बन। चाहे प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो, ये मैक्सिमम 3 कार्बन तक लगता है। किसी किसी बुक में मैक्सिमम 4 कार्बन भी लिखा होता है, लेकिन हम मानते 3 ही कार्बन तक है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो 4 मतलब डेल्टा तक। हाँ डेल्टा तक, लेकिन आता नहीं है, आप गामा ही तक में लगाना, ठीक है, गामा तक। अब देखो, अब ये बात ध्यान रखना, अब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या शो करेंगे, माइनस आई ग्रुप को शो करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की, किसकी बात करते हैं, प्लस आई इफेक्ट की। तो ऐसे ग्रुप, बोलो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बोलो, डोनेट करेंगे। ये कैसे हैं ग्रुप, बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्स इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर देन, बोलो, हेलोजन, सिंपल। एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कार्बन से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये बताओ ये क्या इफेक्ट शो करेगा, बोलो, इस पे पार्शली नेगेटिव, इस पे पार्शली नेगेटिव, इस पे भी पार्शली नेगेटिव। तो ये क्या आएगा, बोलो, इस पे पार्शली पॉजिटिव। तो ये शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। एक बात ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों इफेक्ट जो होते हैं ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे उतने ही इफेक्ट इनका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सिंपल लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो या फिर माइनस आई इफेक्ट हो। ये बात क्लियर सभी को, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो बात बोलने वाला हूं, नेक्स्ट बात कर रहा हूं प्लस आई इफेक्ट में ही, ठीक है ना। मैं प्लस आई इफेक्ट को ही पहले डिटेल में पढ़ा देता हूं। तो देखो, यदि बात करें जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं, सो प्लस आई इफेक्ट। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ये बात क्लियर सभी को, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अब यदि मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, उस केस में हम देखते हैं ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ही ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। मतलब इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम, तो फिर हम क्या देखेंगे, बोलो, ब्रांचिंग देखेंगे। ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। बोलो भाई, यहां तक क्लियर, बोलना पड़ेगा हाँ या ना, बोलो, क्लियर। यस यस सर, यस सर। तो देखो भाई, अब मुझे खुद ही बताना, जैसे मान लो मैंने ये एल्काइल ग्रुप बना दिए, अब हाँ बोलो बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे हो आप, हेलो, किसकी बात कर रहे हो तुम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही बेटा आपकी, क्या बोल रहा है, किसी ने सुना इसकी आवाज, सर आप क्लियर, हाँ आप क्लियर हो, बोलो बेटा। सर लास्ट स्लाइड में आपने हाँ वो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट दोनों के लिए है।
सर फिर आपने वो दोनों के लिए ये प्लस आई भी। गामा कार्बन। हाँ मैंने ये बोला था मैक्सिमम गामा कार्बन तक लगता है, मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस अच्छा। बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे देखो आपका कम लगता जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। नोटिस कर रहे होगे तुम भी, ये पार्शियली देखो, पार्शियली का मतलब क्या, कम होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा? Yes. अब अच्छा अब बताओ यहाँ पे क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, टेल मी। सर लास्ट वाले का क्या होगा? किसका ज्यादा होगा बोलो? लास्ट वाले का Yes, ज्यादा, sir, last जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, वो भी कौन सा, प्लस आई। तो ये हो जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ये बात क्लियर सभी को? ठीक है, अब आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा इन प्लस सर आई। सेकंड और थर्ड में कैसे देखा? बेटा देखो ये CH3 कहाँ पे लगा है, दूसरी पोजीशन पे, ये कहाँ पे लगा, प्लस पहली पोजीशन पे, तो देखो ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट डोनेट करेगा ना, इसीलिए ये ओके डिस्टेंस है ना, इसीलिए ये जुड़ी हुई होगी ना चेन किसी ना किसी से। अब देखो आपको Yes, जनरल sir. ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, O माइनस का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, उसके बाद C डबल O माइनस, फिर उससे कम टर्सरी एल्काइल, फिर आपका हो गया सेकेंडरी एल्काइल, फिर हो जाएगा आपका प्राइमरी एल्काइल, लास्ट में हो जाएगा हाइड्रोजन। ये आपका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, इसके एप्लीकेशंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर इतना? यस सर। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं माइनस आई इफेक्ट, इसकी बात कर रहा हूं माइनस आई इफेक्ट। तो एक बात बताना आप माइनस आई इफेक्ट में, जैसे मान लो मैंने फ्लोरीन लिखा, क्लोरीन लिखा, ब्रोमीन लिखा, आयोडीन लिखा, बताओ किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन। फ्लोरीन का। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, तो फ्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगी। अब देखो दूसरी बात, एक बात था ना, जैसे मान लो CH3 लिखा हुआ है, तब ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट है ना, और मान लो मैंने लिख दिया CH2, एक हाइड्रोजन हटा के F लगा दिया, अब ये क्या शो करेगा बोलो, माइनस आई इफेक्ट। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैंने लिख दिया CF3, CBr3, CCl3, CBr3 और CI3, बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो नीचे से ऊपर। वेरी गुड, माइनस आई, वेरी गुड, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। रमीजा क्लियर बेटा? यस सर। चलो एक और बताओ, CH2F, CH2Br, सॉरी CH2Cl, CH2Br, CH2I, इसमें बताओ बेटा। सर सेम नीचे से ऊपर। सेम ही रहेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम माइनस एक आई और बात, प्लस आई दूसरे के अपोजिट होंगे ना? दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सा, जैसे मान लो एक आपको जनरल ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, NH3 प्लस, ठीक है, चलो NO2 प्लस, फिर CF3, फिर CCl3, फिर CBr3, फिर CI3, फिर COOH, फिर आपका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, और फिर हाइड्रोजन। ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है। किसका ऑर्डर है ये बोलो? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट। अब एक बात बताना, सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बोलो, माइनस आई इफेक्ट होगा। जैसे एक बात है ना, N प्लस
और n में, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? N+. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। अच्छा, जैसे मान लो आपको ये लिख के दे दिया जाए A-2, A-, A+2, A+A, बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। A+2 की सेम होगी, A+, फिर A, A-, A-2, फिर A नेगेटिव, फिर A-2। सर हाँ बोलो बेटा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो होता है कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, नहीं तो सर बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, कितना ज्यादा उसमें पावर है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, वो गेन नहीं करता बेटा। जैसे आपके घर के बाहर वरुण धवन आ जाए तो अब आप क्या होगे उसकी तरफ? अट्रैक्ट होगे ना, कि भाई देखने के लिए, है ना। अब वो तुम्हें ले थोड़ी ना जाएगा कि तुम्हें खींच के ले जाएगा, है ना। या आलिया भट्ट आ जाए तो वो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऐसी जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन है, समझना बेटा, है ना। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन है तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बिटवीन कोवैलेंट बॉन्डेड एटम होता है बेटा। क्लियर? बोलो। ओके सर। पक्का? पक्का? देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज तुम लोग कंफ्यूज क्यों होते हो पता नहीं यस सर, कैसे। वो तो समझ गई, पर वो प्लस की वजह से कंफ्यूज हुई सर मैं। एन के अच्छा ऊपर प्लस था अच्छा, ना। हाँ, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो A+ हो गया, फिर क्या हो जाएगा, A, ए आ जाए फिर A-, फिर -2। A-। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो अब ये बात तो क्लियर हो गई, अब मैं एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कार्बोकटायन लिख दें हम, क्या लिख दें, कार्बोकटायन। चलो ये बताओ कार्बोकटायन का यदि हम बात करें सिंपल, ये कार्बोकटायन है, ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात आना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 sp2, शेप, planar वेरी गुड, फिर वेरी गुड। तो देखो यहां पे सिंपल सा यही लिखें तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बोलो, 120 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा एक, अब हमें मान लो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखनी, तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होगा। क्या होगा, कार्बोकटायन। और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, सॉरी कार्बोकटायन। बोलो भाई, ये बात क्लियर, सभी को क्लियर? यस Yes sir. चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बेनाइन की। तो कार्बेनाइन में क्या होगा बोलो, अनस्टेबल ये भी होते हैं, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट्स हैं। ये आपके रिएक्शन में क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, अच्छा एक बात आओ, यदि मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूं, एक बात और ध्यान रखना, यदि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, यदि मान लो कोई भी एटम है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, या पॉजिटिव चार्ज की या नेगेटिव चार्ज की कोई भी डेंसिटी बढ़ेगी, वो क्या होगा बोलो, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डोनेटिंग ग्रुप होंगे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे जितने ज्यादा, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। ऐसी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, कैसे होंगे,
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या करेंगे यहां से बोलो, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी बोलो, कम होगी या ज्यादा, जल्दी बोलो। कम होगी। कम होगी। जब कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा एक बताओ, इसमें इसका यदि मैं ये पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ। sp3 sp3। यदि मान लो ये आपका रेजोनेंस में आएगा तब क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो। अच्छा शेप क्या होगा इसका, पिरामिडल अमोनिया टाइप मॉलिक्यूल हो जाएगा बोलो। Yes. अच्छा अब हम बात करें प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा होगा उतना कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन। ये बात क्लियर, मतलब एक बात तो क्लियर हुई, पॉजिटिव पॉजिटिव को कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को कर रहा है। बोलो भाई यस क्लियर। अब करें क्वेश्चन, अपन रेडी हो। यस सर। चलो पहला करते हैं, CH3 प्लस दे दिया, आसान से चलते हैं। CH3 CH2 प्लस दे दिया, CH3 CH CH3 प्लस दे दिया, CH3 C प्लस CH3 CH3 दे दिया। बताओ भाई। इंक्रीज करेंगे डाउनलोड स्टेबिलिटी। कौन होगा बताओ। सर ऊपर से नीचे। होगी। वेरी गुड। तो देखो एक बात आप ये भी जानते हो, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है, ठीक है। अच्छा अब मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन सेम यहीं पे प्लस की जगह यदि माइनस कर दूं, क्या कर दूं, प्लस की जगह माइनस कर दूं, तब क्या होगा बताओ। उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। मतलब अब आप बोलोगे सिंपल सा, ये क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे बताओगे, प्राइमरी सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी। ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बताइए, ये बात क्लियर सभी को। यस। Yes sir. सभी को क्लियर है। यस सर। अच्छा सलमान खान क्लियर। यस अच्छा मानस क्लियर। मानस अच्छा प्रियांशु कुमार। क्लियर है सर। अच्छा भगत सिंह। भगत सिंह जी सर क्लियर है। क्लियर है, हाँ तो मैं क्लियर होना चाहिए समझे। आयुष क्लियर है सर। अनुभव तिवारी। यस सर क्लियर है। चलो मेरे को कोई किसी से भी पूछ सकता हूँ मिड में। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो बताओगे तुम लोग, कोई मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। सबको क्लियर है ना, यस सर। ठीक है, कोई बोलना मत। CH3 CH2 प्लस पहला, दूसरा लिख दिया हमने CH2 प्लस, यहाँ पे आ गया क्लोरीन। तीसरा हो गया CH2 प्लस, यहाँ पे आ गया फ्लोरीन। चौथा ये आ गया आपका सिंपल CH2 प्लस Br।
और पांचवा आ गया सिंपल आपका CH3 CH प्लस CH3, और 6 आ गया नंबर CH2 CH2I। चलो पूछते हैं अब हम। देखो एक लोग स्किप कर गए डर के मारे। 35 है 36 है? 34। 34। सर 33 है। अच्छा, डॉक्टर गेमिन। यस सर। चलो तुम्हें आता है, ऐसी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तुम, छोड़ो तुमसे नहीं पूछे। रोहन जोगी तुम बताओगे मुझे आंसर। रोहन। सर प्लस आई इफेक्ट का बताना है ना इसमें। देखो रोहन चले गए। चलो श्रुति। तारिक तुम बताओ, चलो बेटा। तारिक यस सर बताता हूँ। बताओ सर बेटा। सबसे ज्यादा फिफ्थ वाले में होगा, उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद सिक्स, और उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला, सिक्स्थ वाला सर, नहीं सिक्स सबसे वाला, ज्यादा फिफ्थ वाला, फिफ्थ 5। फिफ्थ वाला, ठीक है 5। फिर और सर उसके बाद फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ठीक है। है वेरी गुड। फिर और सर उसके बाद सिक्स्थ वाला, क्योंकि उसमें वेरी गुड वेरी गुड। आयोडीन है। और फिर फिर फोर्थ ब्रोमीन वाला। फिर और फिर सेकंड क्लोरीन, और सबसे कम क्लोरीन। ये हो जाएगा आपका किसका बेटा, बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। सर इसमें यही बट आया आपने था 2 अभी? बार लिख दिया। मैंने 2 बार लिख दिया? यस सर। ये ना, आएगा लास्ट में। अरे नाराज मत हो लो, देखो एक ही बार लिखा मैं। सर ये फिफ्थ और फर्स्ट का बता दीजिए, कैसे फर्स्ट आना चाहिए ना। बेटा ये कौन सा डिग्री कार्बोकटायन है? सेकेंडरी। ये कौन सा है बेटा? हाँ सर समझ गया सर। प्राइमरी। प्राइमरी। है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। चलो अच्छा, अब एक बात आना, मैं प्लस की जगह इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूं, टाइम खराब जाएगा। प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूँ। अब बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। पीयूष तुम बताओगे इसका आंसर। प्लस की जगह माइनस कर दे तब क्या होगा? मतलब माइनस हुए तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताओ। तो लास्ट में 3 रह गया, इसमें लास्ट में 3 रह गया। अच्छा वो 3 था, वही रह गया। पीयूष चला गया क्या? नहीं सर है। तो बताओ बेटा पीयूष, नहीं हो रहा? चलो तुम बताओ सौमिल। सर अपोजिट हो जाएगा बस। अपोजिट हो जाएगा? किसना? यस सर। अपोजिट हो जाएगा? यस सर जस्ट अपोजिट। यार सर वही कुणाल, नहीं रह जाएगा। कुणाल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3, हाँ। फिर 2, हम्म फिर 5, हम्म फिर 6, हम्म फिर 1, हम्म फिर लिख दिया सर आपने। 4 बोला था 5 की जगह। 4 बोला था 5 की जगह? जैसे 3, 2, 4, 6, 1, 5। एक मिनट, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो असल सर में हमने भी तो वही किया है, जस्ट अपोजिट ही तो ये किया तो है वही उसका। था ना, जस्ट अपोजिट। अपोजिट ही होगा। 3 2 4, फिर आपका हो गया 6, फिर हो गया आपका 1, फिर हो गया आपका 5। ये हो जाएगा सिंपल सेम चीज बोली थी। स्टेबिलिटी। अरे वो मुझे भी पता है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, तुम काहे टेंशन लेते हो। ठीक है, जस्ट अपोजिट ही है। चलो तो अब तो किसना आ गया तुम्हें फिर, तो अगला क्वेश्चन दिया जाए तुम्हारे लिए। यस यस चलो सर। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। अब मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है? स्टार को अपन चेंज करेंगे प्लस से भी और माइनस से भी, ठीक है? बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा।
बताओ, स्टार को यदि हम चेंज कर दें प्लस से तब क्या होगा, कार्बोकेटाइन बना दें, और स्टार को चेंज कर दें जब हम माइनस से कार्बोनाइन में, तब क्या होगा बताओ। सर हम्म, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस करने के लिए कौन सी बुक लें? अच्छा क्या नाम है बेटा आपका? सर भगत। भगत। जेई की नीट में हो तुम तो? सर जेई में। जेई में हो तुम? अच्छा तो जेई में बेटा करने वो ले लो तुम, ये ले लो MS चौहान, या वो ले लो हिमांशु पांडे, कोई भी दोनों में से एक ले लो। हिमांशु पांडे ले लो, ज्यादा बेटर ओके सर। है ना, जो लेना हो दोनों में से एक ले लो, अच्छी बुक है, सॉल्व कर लो बस। डन सर। डन, वेरी गुड। डन सर। ओके वेरी गुड। बोलो, हो गया? हो गया सभी से? करें हम करें क्या? अब बोल ही नहीं रहे हो यार, बस एक बच्चे नहीं किया। कुणाल हो गया? कृष्णा? यस सर, हो गया। भगत? सर ट्राई कर रहा हूँ अभी। सबसे ज्यादा देखो, यदि देखा जाए तो ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट है ना, तो देखो टर्सरी सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल, उसके बाद यस सर। थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, फिर फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा बोलो? 8 एट्थ, फिर उसके बाद 7 सेवेंथ, फिर उसके बाद 6। ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर हो जाएगा। सर एक बार बता दीजिएगा। तुम रिवीजन नहीं किए हो, पता तो मैम ने 11th में भी ये क्वेश्चन एज इट इज सेम क्वेश्चन कराए थे किसने? यस सर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तो याद है सर। तो ये भी टर्सरी तो है, इसमें भी वही लगेगा सर। फिर यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है मिथाइल ग्रुप, और अब आपको पता है मिथाइल ग्रुप जितना पास होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब ये दूर डिस्टेंस बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, इसमें कोई मिथाइल ग्रुप था नहीं, इसीलिए कौन सी स्टेबिलिटी होगी बोलो ज्यादा? सबसे ज्यादा, फिर थर्ड हो गई, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, एट्थ, फिर सॉरी फिफ्थ, फिर बाद फिर फर्स्ट। फिर आपका इनमें देखो ये फ्लोरीन क्या शो करता है? माइनस आई। अब फ्लोरीन जब माइनस आई शो करता है तो सबसे दूर फ्लोरीन कौन है? ये वाला एट्थ वाले में। यस एट्थ सर, हो हो गया, गया पूरा क्लियर। तो उससे कम 7, फिर 6। अच्छा नेगेटिव हुआ तब क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, वेरी गुड। ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल 6, फिर 7, फिर 8, फिर फर्स्ट, फिर आपका हो जाएगा सिंपल फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ये आपका किसका ऑर्डर हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। क्लियर भाई? आगे बढ़े। देखो मैं फास्ट मोड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि चलो छोड़ो 11th की तरह ही पढ़ा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सिलेबस डिले हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। CH2 माइनस NH3 प्लस, पहला। दूसरा देखो CH2 माइनस NO2,
तीसरा क्वेश्चन देखो, CH2 माइनस ONA। चौथा क्वेश्चन देखो, CH3 माइनस। फिफ्थ वन, CH2 माइनस फ्लोरीन। एंड सिक्स वन, CH2 माइनस क्लोरीन। बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा, जिससे पूछूंगा उससे। माइनस आई फैक्टर। करो। फिफ्थ और सिक्स सेम है। फिफ्थ और सिक्स सेम हो गए, ये क्लोरीन है यहाँ पे। करो भाई। समझ रहे, बड़े क्वेश्चन हैं ये, मतलब मैंने ऐसे आपको बुक्स में आपने देखा होगा, आप करते हो तो कितने दिए जाते हैं मैक्सिमम। क्यों आर्यन? सर एफ और जी सेम है। कौन से वाले सेम है? एफ और जी। F और G सेम हो गए? तो अब तो सेम नहीं है बेटा। सर सर अब ई अभी और ए जी और सेम जी हो गया। हो गए। क्या? ई और जी सेम हो गए। ए और जी हो गए सेम। A और G हो गए, मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? एक दोबारा बना गया हूँ, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं ना, कुछ काम कर लेते हैं इस पे। कुछ काम हो नहीं सकता, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक काम करते हैं, हम नंबरिंग ही चेंज कर एम देते ई की हैं। जगह कुछ और लगा दो। नहीं चलो छोड़ो, काय को दिमाग लगाएं। G और फिर H, पहले ही दिमाग लगाना पड़ा। HI बनाते हैं, अब देखो तो ये हो गया। अब कर देते हैं I, क्या हो जाएगा? PH3C स्टार। और J हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको स्टार जब प्लस दे दिया जाए, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी बताओ। जब स्टार आपको माइनस दे दिया जाए, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बताओ। अच्छा चलो इसमें बताओ क्या होगा। फर्स्ट वाले का होगा पहले। वेरी गुड, माइनस आई इफेक्ट। अच्छा फर्स्ट का होता है, फिर सेकंड। और फिर सेकेंड, सेकेंड। फिर हो जाएगा आपका फिफ्थ, फिर आपका हो जाएगा सिक्स, फिर फोर्थ, थर्ड। फिर थर्ड। ये स्टेबिलिटी का। बताओ यहाँ पे।
डन सर। एंड वेरी गुड। और कोई? यस सर। डन। देखो यहाँ पे जब पॉजिटिव करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगा बोलो? आई होगा सर। चाहे वो कार्बोकैटायन हो या फिर कार्बेनायन हो, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो देखो आई सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम कौन होगा? देखो एच। एच। जो दो ये पीएच मतलब समझते हो? पीएच किसे बोलते हैं? फिनाइल को बोलते हैं पीएच। ये फिनाइल है, ठीक है। ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, सिंपल जुड़ा हुआ है, CH3 नहीं है, ठीक है। IH फिर क्या हो जाएगा आपका? अब देखो जे। जे। जे के बाद जी। 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 जी के बाद ई। ई। ई के बाद एफ। एफ। एफ के बाद सी। सी। सी के बाद बी। फिर डी। फिर ए। ये बताओ इस सबको क्लियर? यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा क्या उल्टा हो जाएगा माइनस के केस में? नो नहीं सर। सर, अब नहीं होगा। सर है ना, आई अब नहीं आएगा होगा उसमें उल्टा। भी सबसे पहले। है ना। तो यहाँ पे यदि लिखा जाए तो सिंपल आप लिखोगे सबसे ज्यादा होगा आपका कौन सा वाला? आई। बोलो। आई। फिर एच। एच। अब देख लो, अब देखो जे और जी में कौन ज्यादा होगा? जी। जी ज्यादा होगा। जो इंडक्टिव इफेक्ट कम है, प्लस आई इफेक्ट वाला वो भी जी, और यहाँ पे दो दो लगे हुए हैं, तो फिर हो जाएगा जे। और जे के बाद फिर क्या होगा? देखो इसी तरीके से ई और एफ में कौन हो जाएगा? एफ। एफ। फिर ई। इसी तरीके से बी और सी में कौन हो जाएगा? बी। फिर सी। इसी तरीके से डी और ए में कौन हो जाएगा? ए। फिर डी। ये हो जाएगा आपका सिंपल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो अब तो कर लोगे अब आप, क्यों? फिर एक कार्बन आयन वाला फिर बता देना। क्या बेटा? एक कार्बन आयन वाला फिर बता देना। ये वाला, ये वाला फिर एक कार्बन आयन पूरा। हाँ बेटा, कार्बेनाइन में मैं ये बोल रहा हूँ, देखो जी और जे में देखते हैं, यहाँ पे क्या एक प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, यदि नेगेटिव होगा इस पे तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, है ना। तो अब ये बताओ, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कितने ग्रुप लगे? दो। तो एक वाला ज्यादा स्टेबल होगा या दो वाला? एक वाला ज्यादा होगा, जी हो गया, जे। इसी तरीके से ई और एफ में देखो, ये क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। ये क्या शो करेगा? कोई नहीं, तो एफ हो गया, फिर जी ई हो गया। ऐसे बी और सी में देखो, ये क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। ये क्या नहीं करेगा? तो बी फिर हो गया, फिर हो गया आपका सी, और फिर आपका इसी तरीके से ए और डी में ए ज्यादा हो जाएगा, डी के बाद में। क्लियर? यस। अब देखो, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं ये बच्चा कौन बता पाता है। बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फिर इतना ही है। सल्फर ज्यादा स्टेबल होगा। सल्फर दूसरे वाले का ज्यादा होगा पहले। अच्छा,
और कोई बच्चा बताए। ये जेई और एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, बोलो भाई। चलो एक ये बताओ, एक क्वेश्चन ये भी बताओ। CH3O CH2 प्लस CH3N CH2 प्लस। फर्स्ट फिर सेकंड। नाइट्रोजन। सोमिल तुम्हारा क्या है आंसर? ये बी हो जाता है ना, दिखता दिखता। दिव्यांशी यस सर। बोलो आंसर इसका क्या होगा? सर सेकंड वाले का। फर्स्ट सेकंड वाले दोनों के बोलो। इसका तो वो है 11। अच्छा क्या नाम है? कांसाल जी है ये, किसमें नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। बेटा बताओ आंसर, कांसाल जी। श्रेया कांसाल, सोच पाया? कृष्णा, ये यस सब सर। सर दोनों में बी पहले होगा। तो बी पहले होगा है ना दोनों में। अच्छा, और ये बताओ भाई क्या नाम है? तारिक, यस सर, बी। बोलो आंसर। सर बी होगा। बी होगा। चलो सब लोग बी बोल रहे हैं, सब लोग बी बोल रहे हैं। इसमें स्टेबिलिटी की ज्यादा होगी। अब पूछो क्यों, है ना? वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? 2p देखो, इसकी p ऑर्बिटल खाली है ना, इसकी p ऑर्बिटल खाली है, आसानी से डोनेट कर देगा। पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब ये बताओ 2p इसमें हो रही है, इसमें कौन सी हो रही है? 2p 3p। ये तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग किस में होगी बोलो? ये वाले ए वाले। 2p वाले में, है ना? तो 2p में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, है ना? तो सिंपल सा फंडा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा बोलो? ए वाला ज्यादा हो जाएगा। दिमाग की बत्ती जगी एडवांस वालों सभी की, यस है ना? अब इसमें तो सही बोला चलो तुमने, यहाँ पे एक्चुअली दोनों ही 2p हैं, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो ज्यादा, मतलब जब साइज छोटा है तो आसानी से डोनेटर को डोनेट कर देगा इजीली, है ना? दोनों में यदि देखा जाए तो बात तो सही है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, NH लिखना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफेक्ट। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी की क्या ऑर्डर होगा बताओ? स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? और रेजोनेंस एनर्जी का यदि पूछ लें, बोलो यही होगा? यस सर। यही स्टेबिलिटी का होगा? बोलो भाई, डाइजेस्ट हुई या नहीं हुई सभी को बात, पहले ये बताओ भाई। हो गई क्वेश्चन सर। अच्छा है तो सेकंड वाले करोगे। बेटा, सिंपल सा, दोनों 2p हैं, लेकिन इफेक्टिव ओवरलैपिंग कौन? नाइट्रोजन ज्यादा इसलिए करेगा क्योंकि साइज छोटा है, कार्बन का साइज तो छोटा होता ही है, तो वो आसानी से क्या कर देगा बोलो? लोन डोनेट कर लेगा इस इजिली लोन पेयर को। अच्छा, तब तो कर ही लोगे तुम। यस अच्छा तो चलो भाई, जब कर लोगे तो एक क्वेश्चन करके और दिखा दो अच्छा सा। CH3NH, स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर बताना है, रेजोनेंस एनर्जी का भी। CH2 प्लस, CH3PH, CH2 प्लस, ABC लिखा हुआ है, CH3S। देखो तभी केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओवरलैपिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। D, CH3O CH2 प्लस।
हो गया सर। डन सर। वेरी गुड। कल तुम्हारे मैसेज आ गया तुम्हारे लिए पास क्लास का कल का? देखा नहीं अभी। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या हुआ सबसे ज्यादा, बोलो बोलो कृष्णा, तुम बताओ इसका आंसर बताओ। सर BADC। ना मुन्ना ना, BADC कैसे हो जाएगा स्टेबिलिटी कॉर्डर? चलो कुणाल तुम बताओ। ADBC। A D फिर तुम्हारा B फिर C। वेरी गुड, यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, यही रेजोनेंस एनर्जी का होगा। सर यहाँ फॉस्फोरस सल्फर पे न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे ना? क्या बेटा? फॉस्फोरस और सल्फर पे न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ वही देख रहे हैं हम। देखो सिंपल से यदि हम बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्यों देख रहे हो आप? तो ओवरलैपिंग ही देख लो ना, 2p 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 2p, तो इन दोनों में तो पता ही है हमें इफेक्ट। अब इसमें क्या है 3p 2p, इसमें क्या हो रही है 3p 2p, बट साइज किसका बोलो? साइज देख लो ना, इजीली कौन डोनेट करेगा सल्फर और फॉस्फोरस में, बोलो। फॉस्फोरस। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। अब देखो तो भाई देखो ये क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए मैंने करा दिए, 2-4 क्वेश्चन नहीं, चलो करा देते हैं। सर वो पीएच वहाँ पे फॉस्फोरस था। हाँ पीएच फॉस्फोरस था। अब हम आगे बढ़े, एसिडिक करेक्टर पे चले। काफी प्रैक्टिस हो गई अपन ने इसमें। एक क्वेश्चन मैं अच्छा और करूंगा, ठीक है, फिर चलेंगे। तो ये तो पता ही है जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये सारी बातें तुम्हें पता है। अभी करें, चलो अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बता दो तो मान जाऊं मैं। एक ये क्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? थ्री टू वन। यस सर। यस सर 3 to 1। सभी लोग यही बोल रहे हैं? यस सर 3 to 1। सभी लोग यही बोल रहे हैं? फिर से यही पूछ रहा हूँ, सभी लोग यही बोल रहे हैं? इसका आंसर होगा 2 3 1। दिमाग की बत्ती जगी? सौमिल, कृष्णा, केशव, भगत सिंह, कुणाल? जी सर। यस। बेटा जब ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाती है भाई? बोलो क्लियर तुम्हें? एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो जाता है, कौन सा वाला बोलो? यस सर आ गया। पी पाई डी पाई, और पी पाई डी पाई जब हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बोलो? बढ़ जाएगी। किसना? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल है। यस सर। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है बैक बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग ज्यादातर होती है जहां पे, वो स्टेबल अपने आप ही ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो पी पाई डी पाई सबसे ज्यादा, इसलिए 2 फिर 3 फिर 1। बोलो भाई क्लियर सभी को? अब जग गई बत्ती दिमाग और की सर बत्ती? अगर वो पहले वाले क्वेश्चन में अगर ब्रोमीन भी दिया होता तो फिर वो
1 2 3 हो जाता। कैसे? फिर तो वही होता, फिर कोई दिक्कत नहीं था। अभी यही होगा आंसर, ठीक है। ब्रोमीन का साइज भी बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा नहीं होता, ठीक है। तो सर वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फिर? नहीं, ये होता तुम्हारा क्लोरीन वाला। सर वो इसी नंबर पे आएगा मतलब फर्स्ट पे? हाँ, सेकंड, ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा। ओके सर। चलो आगे बढ़े। देखो सिंपल सी बात है। अब हम जो आगे बात बढ़ा रहे हैं, अब हम फिर से एप्लीकेशन देख रहे हैं एसिडिक करेक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ठीक है, या आप फिनॉल या आप एल्कोहल ले लो, ठीक है, या आप कोई भी ले लो। आपको कभी भी एसिडिक करेक्टर बताना हो तो आप इसी तरीके से बताएंगे। यदि मैं यहाँ पे एसिडिक करेक्टर की बात करता हूं सिंपल सी, तो एक बात ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका के क्या होगा? बोलो। उतना ज्यादा। पी के क्या होगा? उतना कम। H प्लस आयन कंसंट्रेशन? उतना ज्यादा। पीएच क्या होगा? उतना कम। पीओएच क्या होगा? उतना ज्यादा। ज्यादा। OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। तो समझ लो कुछ भी पूछ सकता है इतने क्वेश्चन। H प्लस आयन का भी कंसंट्रेशन पूछ सकता है, पीएच का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, के का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पीओएच का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो एक बात ध्यान रखना, जब जब आपको एसिडिक करेक्टर, सुन लो सौमिल, तुमने कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब पे पूछा था मुझसे, है ना। तो मैं एक ही ट्रिक बताता हूं सिंपल सा। जितना, या तो मैं कॉन्जुगेट बेस की क्या देख लूं, स्टेबिलिटी देख लूं। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। या आप सिंपल ट्रिक पे आओ, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम एसिडिक करेक्टर होगा। क्या होगा? उतना ही कम एसिडिक करेक्टर होगा। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। क्या होगा? बोलो। एसिडिक करेक्टर होगा। ये बात समझ में आ गई सभी? सर ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, जब जब एसिडिक करेक्टर की बात होगी तब तब ये फॉलो करेगा, ठीक है। यस सर। अब देखो क्वेश्चन देखना, CH3। देखो अब मैं एसिडिक करेक्टर यहीं पढ़ा रहा हूं। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे एसिडिक करेक्टर नहीं बताऊंगा। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आप 11th में भी पढ़े हो ना। मैं बेसिक करेक्टर अमाइंस का बताऊंगा, मैं यहीं पढ़ा दूंगा। बताओ यहाँ पे 5 4 3 2 क्या क्या बताओ। एसिडिक करेक्टर का भी ऑर्डर बताओ। सिंपल, यदि आप देखोगे तो ऊपर से नीचे आओगे तो क्या आएगा? तो आसान है, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर होगा यही। अच्छा एक बात आना, यही ऑर्डर किसका होगा? के का भी होगा। पी के का क्या होगा? अपोजिट होगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन का क्या होगा? सेम। एसिडिक जैसा। पीएच का क्या ऑर्डर होगा? अपोजिट। अपोजिट। तो देख लो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं।
POH का भी सेम। हाँ, पीओएच, पीके और पीओएच का सेम ही रहेगा, सॉरी पीके और ओएच माइनस कंसंट्रेशन का सेम ही रहेगा। ठीक है, आप देखो, जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए, समझना यहाँ पे CH3, अब मैं यही मिक्सअप करा रहा हूँ क्वेश्चन, किसी मान लो एल्कोहल दे दिया जाए ETOH Me2 CHOH और Me3 COH, बताओ इसमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, नीचे जाएंगे तो। वेरी गुड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, बोलो। 1 2 3 4। यही होगा एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, है ना। और यही किसका ऑर्डर होगा, बोलो, H+ आयनिक कंसंट्रेशन का। यही किसका ऑर्डर होगा, के का। अच्छा एक बात आना, यदि मैं बात करूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, प्राइमरी। वेरी गुड, ये एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए और एल्कोहल दे दिया जाए, पूछा जाए कौन ज्यादा एसिडिक होते हैं, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया जाए। यस सर। चलो करेंगे, अभी अब मिक्सअप क्वेश्चन भी करेंगे। बताओ। डन सर। डन सर। सभी ने कर लिया, तो देखो यहाँ पे बात की जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, देखो यदि बताओ एल्कोहल से भी ज्यादा कौन होंगे, फिनॉल होंगे, है ना। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, सॉरी फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर आपका हो जाएगा सिंपल फिफ्थ, फिर हो जाएगा सिक्स्थ, फिर सेवन।
बोलो भाई, क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। पक्का वाला? चलो भाई, भाई क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन और ले लो। देखो ये मैं छोटे नहीं दे रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। आपको मैक्सिमम बुक में 3 या 4 देगा, उसी में एसडी का स्ट्रेंथ पूछेगा। अब पीएनसी लगा लो तुम का बाकी का। कोई भी 3 उठा के दे देगा और पूछ लेगा तुमसे। Not for 7 hours. आयोडीन लगाना होगा। बताओ। डन सर। Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. डन सर। वेरी गुड। बताओ इसमें क्या हुआ सबसे ज्यादा? 8th, 8, फिर 7, 7, फिर then 6, 6, 5, 1, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4। तो सिक्स का नहीं होना चाहिए सबसे ज्यादा। 6 का क्यों बेटा? यहाँ पे रेजोनेंस हो गया ना, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इस बात को ध्यान, प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, माइनस एम इफेक्ट है ना, डोमिनेट कर जाता है। सर पीछे वाली स्लाइड दिखाने की पूछना। पूछो बेटा। सर जैसे सर फोर्थ वाले में आयोडीन को आपने दूसरे कार्बन पे रखा है सर, मैं अगर उसे फर्स्ट कार्बन पे रख दूं और फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से जो जिसमें फ्लोरीन लगा हुआ है उसे कंपेयर करूं तो किसका ज़्यादा होगा? अच्छा, आयोडीन का करोगे? फर्स्ट कार्बन पे आयोडीन को रख दें और फिर फिर हमें फर्स्ट वैल्यू वाले देखनी, स्ट्रक्चर से कंपेयर करें। फिर हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको दी जाएगी वहां पे के की वैल्यू उस केस में फिर। ठीक है, वैसे तो आप उसको फिर देखना पड़ेगा ना एक्सपेरिमेंटली कौन ज्यादा एसिडिक है। ये भी सब हम किससे देखते हैं? के की वैल्यू देखते हैं इन सबकी, फिर हमने उसी की बेसिस पे क्या बता दिया, एक ट्रिक बना दी सिंपल सी। लेकिन उस केस में आप ले सकते हो तो फिर फोर्थ वाला ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन है ना, यदि आप डिस्टेंस पे अकॉर्डिंग चलो तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलो तो फोर्थ वाला हो जाएगा। सर पर ये भी प्रॉब्लम है ना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है काफ़ी हाँ आयोडीन अब से। हाँ, लेकिन बस वो फिर हमें उसके लिए पी के वैल्यू देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है बोलो? के वैल्यू। फिर
बताओ यहाँ पे। डन सर। वेरी गुड, सर डन। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया सभी से? देखो ये देखो कौन सा होगा सबसे ज्यादा, बोलो। सेकंड। सेकंड वाला। ये समझ में आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी। एस करेक्टर, ड्यू टू एस करेक्टर, जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा क्या होगा, बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकेंड, फिर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फिर फिफ्थ, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। फिर फिफ्थ, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। वेरी गुड। ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन लिखा जाए तुम्हारे लिए। तो फिनॉल ले लिया, वाटर। अच्छा ये तो फिनॉल वाटर एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? फिनॉल। फिनॉल। फिनॉल फिनॉल फिर से कम, अल्कोहल। एल्कोहल फिर वाटर। यस सर। क्या होता है? सर पहले वाटर फिर अल्कोहल। हम्म, आज काफी क्वेश्चन कर लिया ना। बताओ। डन सर। डन। वेरी गुड। तो थोड़ा सा क्लीवेज के बारे में भी बता दीजिएगा। किसका क्लीवेज बताना थोड़ा मुझे, आइडिया दो। सर होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। वो हम बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा जब रिएक्शन होमोलिटिक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा होगा, बोलो। टेंथ। टेंथ। टेंथ के बाद सेवेंथ। सेवेंथ। वेरी गुड। सेवेंथ के बाद सिक्स्थ। सिक्स के बाद एट्थ। एट। एट्थ के बाद नाइन। नाइन्थ। नाइन्थ। नाइन्थ के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड पहले आएगा सर। क्यों? वन से पहले आएगा ना सर, वन फिनॉल है। तो फिनॉल तो ज्यादा एसिडिक होता है ना वाटर से।
सर अभी आपने बोला था वाटर होता है। मैंने एल्कोहल का बोला था। हाँ यस। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ मुझे, बताओ। तारिक, दिमाग की बत्ती जगी आज? यस सर, मेरा भी यही ऑर्डर है। कोई क्लियर हुआ? कहीं डाउट तो नहीं है बेटा? बंश का, रमीजा, रोहित शर्मा? यस सर, क्लियर हो गया। बेटा यदि पूछना हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो। बंश का टंडन बेटा, आवाज नहीं आ रही। पीयूष, अबूजर बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है। अच्छा, Yes. तो एक बात ध्यान रखना, सिंपल सा, जनरली जो आपके सल्फोनिक एसिड होते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं? सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद फिनॉल, फिर वाटर, फिर एल्कोहल। एक एक्सेप्शन है, ठीक है? वो मुझे एक्सेप्शन ढूंढ के देना तुम। सर मिथेनॉल की एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना? तो एसिडिक। तो ये बात क्लियर सभी को? और क्वेश्चन देखो Yes. एक। आकाश, कैसी पढ़ाई चल रही है? सर सही चल रही है। आप कुछ तुमने कंट्रोल किया जिन चीजों को मैंने बोला था? यस सर। बताओ इसमें ऑर्डर। फोर वन टू थ्री। वेरी गुड, Yes, sir. 4 1 2 3। यस सर, यही। इसमें पीएच का ऑर्डर बताओ, पीएच का। Sir, पीएच का opposite क्या हो होगा? जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होगा सर। 4 1 2 और फिर 3, ये हो जाएगा आपका सिंपल इसका ऑर्डर, सर एसिडिक करेक्ट। एसिडिक का। ये किसका? उसका अपोजिट, पीएच का। के का ऑर्डर यही होगा, पी के का ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन का यही होगा। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, बच्चे गलती कर देते हैं, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लगाए जाते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, पीएच का पूछा जाएगा, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लगा जाएंगे। तो ये चीज गलती मत करना कोई भी, ठीक है बच्चा पार्टी? सर ये थर्ड वाला लास्ट में Yes, क्यों है? sir. बेटा थर्ड वाला, बेटा उसका ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तुम लेट हो गए बेटा थोड़ा, वो माइनस है, समझे? यस सर। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है सर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। हाँ, किसी को डाउट था? क्या बोल रहे थे बेटा? यस सर, क्वेश्चन पूछना है सर थोड़े। कितने ज्यादा हैं क्या? मेरी क्लास है क्योंकि 8 बजे। सर फिर 2 पूछ लेता हूँ अभी। क्या पूछूं? किसके डाउट हैं? इसी के हैं या अलग टॉपिक के? सर टेस्ट के थे। टेस्ट के थे? यस सर। तुम पहले क्यों नहीं पूछे तुमने? बताओ चलो, टेस्ट के क्या, कौन से क्वेश्चन नंबर है? साइक्लोहेक्सिन का कौन सा कॉन्फॉर्मर कायरल होता है? साइक्लोहेक्सेन का कौन सा ऑप्शन बोलो, उसमें क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है? सर बोट, ट्विस्ट बोट, रिजिड एयर। कौन सा? रिजिड? वो तो याद ही रखना पड़ेगा। आंसर क्या दिया हुआ था उसका? शायद ट्विस्ट दिया हुआ है ना?
यस सर। हाँ, तो वो याद याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें। सर इसका कोई तरीका नहीं है मतलब पता लगाने का? नहीं नहीं, पता लगा, एक्चुअली उसकी जो मिरर इमेज बनती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनती है, ओके सर। तो वो उसी तरीके से फिर याद रखना पड़ेगा। और सर बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना था एक था 2 मिथाइल पेंटेन और एक था 3 मिथाइल पेंटेन, बेटा इनमें से देख लो, पॉइंट मैक्सिमम होगा? 2 मिथाइल पेंटेन दिया था और एक 2 बोलना, मिथाइल पेंटेन और एक 3 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाया तुमने? सर मतलब क्वेश्चन में तो स्ट्रक्चर ही गिवन है, मैं नाम बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो हो जाएगा, देख लो तुम। अब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, किस में ज्यादा ब्रांचिंग दिख रही है? सर ब्रांचिंग दोनों में सेम है क्योंकि दोनों में एक मिथाइल लगा हुआ है, हम्म और पेरेंट चेन है उसमें भी दोनों में 5 कार्बन एटम्स हैं। हम्म सरफेस एरिया भी दोनों का इक्वली होगा इससे, तो फिर पता नहीं लग पा रहा आंसर इन दोनों में। एक मिनट रुको, इसको यदि अपन बनाए 2 मिथाइल पेंटेन, ये बनाए, तो फिर इसका आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 2 मिथाइल पेंटेन है ना, यही यही दिया ना? सर आंसर तो वो दे रखा है बी, 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन ज्यादा होगा, है ना? बॉइलिंग पॉइंट यही दे रहा होगा, यस सर। है ना? क्योंकि ब्रांचिंग एक्चुअली, इसको अब तुम इस तरीके से देख लो, ब्रांचिंग के बेसिस पे देखोगे तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कहाँ नजर आ रही? क्राउडिंग यदि देखा जाए तो, है ना? यदि आप देखो सर्कल के फॉर्म में कौन ज्यादा फॉर्म दिख रहा है, सॉरी सर्कल के, आप ऐसे समझ सकते हो 3 मिथाइल पेंटेन का आंसर दे रहा है। तो अभी तो आप ऐसे याद रख लो कि सिंपल इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि ऐसा समझ लो कि मिड में लगा हुआ है और यहाँ पे दोनों साइड क्या है बोलो, सिमेट्री है, या ऐसे लग सकते हो, या फिर ऐसे बोलो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट ज्यादा हो रहे हैं। सर टचिंग पॉइंट तो उसमें भी इक्वली हैं। उसमें है तो इक्वली, उसमें भी हैं, लेकिन तुम यहाँ पे सिंपल, और क्या ऑप्शन दिए थे इसमें? क्वेश्चन नंबर बोलना कौन सा है ये? एक मिनट, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर देखता हूँ। 73। एक मिनट, 73 कहाँ है? सेवेंटी है, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है 73 मेरे पास। सर 73 क्वेश्चन था। ये मैंने किसका खोल लिया? अच्छा 11th खोल दिया मैंने। तुमने कब पेपर, ये कब दिया था तुमने? अभी इस हफ्ते तो पेपर हुआ नहीं, पुराना वाला है क्या? एम तो है। यस सर। एक मिनट, अभी हाल देख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लूँ बेटा। सर इस वीक कौन से चैप्टर आएंगे बता दीजिए फिर मैं लेफ्ट। अच्छा इस वीक तुम्हारा ये पूरा ऑर्गेनिक, एक बार हाइड्रोकार्बन अभी और देंगे, ठीक है? क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन एक भी बार नहीं हुआ। यस सर, हाँ, अभी हुआ ही नहीं। बोला तो हाइड्रोकार्बन और ये देंगे पूरा, सर उसके बाद पीरियोडिक बोला था आपने सर। फिर बोलेंगे, अभी हाइड्रोकार्बन और यही देंगे, क्योंकि एक भी बार नहीं आया ना, पूछा नहीं गया। तो जीओसी पूरी या आइसोमेरिक? जितना मैंने पढ़ाया है, पढ़ा दूंगा कल तक। 73 है ना? रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब तो आएगा ही ना? यस सर। वो सब आएगा। 73 है। अभी तो ऐसा देख लो कि भाई नजर हमें कौन सा नजर आ ज्यादातर, ब्रांचिंग कौन सी ज्यादा, ब्रांचिंग इसमें विच हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये नहीं होगा, ठीक है? सी डी, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी सेम है, ठीक है? 5 ही 5 है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। तुम्हारे हिसाब से आंसर ये तुम सोच रहे हो क्या? देखो सी और डी तो होंगे नहीं, बचा ए और बी। ए और बी के हिसाब से देखो तो ब्रांचिंग हमें नजर, सुनना, मुझे जो ब्रांचिंग ज्यादा नजर आ रही है वो मुझे बी वाले में ज्यादा नजर आ रही है, ये देखने से हम देखें तो।
एक बार इसका हम आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं ए और बी में, तभी हो पाएगा ये। वैसे तो इसमें देखा जाए तो भैया ए और बी में तुम देखोगे तो देखने में तो बी वाले में ब्रांचिंग ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन आप इसमें जो यदि फॉर्मूला वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे भी, तो वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आना चाहिए वो आपका किस में आ रहा है, वो आपका बी में ज्यादा आ रहा है इनके अकॉर्डिंग। सर बी में ज्यादा कैसे आएगा? है ना, इनके अकॉर्डिंग आ रहा है अभी मान लो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ए आंसर होना चाहिए। एक बार मैं क्रॉस चेक करूंगा इसका आंसर, समझे? क्या करूंगा? क्रॉस चेक, तब इसको मैं कंफर्म बोलूंगा। कुणाल तुमने लगाया था इसका टिक? सर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन अच्छा तुम्हें मैंने भेजा, तुम्हें तुम्हारे में नहीं आया हुआ, तुम्हारे में एक्चुअली 25 क्वेश्चन ही आए थे ना। ये एक्चुअली इस तरीके से दिया है दोनों ग्रुप, इसमें बी आंसर ये वाला आंसर दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, तो कुछ सोच सकते हो। क्या बताना है इसमें? इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। यदि आप करोगे भी इसको, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, वंडर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा, जो कुछ है यहाँ पे ब्रांचिंग से ही है, ठीक है। या तो ये यदि आंसर बी का ज्यादा दे रहा है तो सिंपल सी बात है ये मान रहा है ए में ब्रांचिंग ज्यादा है, समझ रहे हो आकाश? यस सर। है ना, और यदि इसका ए और बी में मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, है ना, कौन सा आंसर सही है। तो बी का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा ना? सरफेस एरिया तो ज्यादा दिख, वो तो हम भी कह रहे सरफेस एरिया बी का कैसे ज्यादा हो गया? दोनों साइड उसमें बड़ी चेन लगी है, तो सर जब एक मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, वो तो हमें भी उसको सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सिमेट्री की वजह से तुम बोल रहे हो। सर इसकी पैकिंग जो होगी वो ज्यादा खुली खुली होगी। यही रीजन हो सकता है सरफेस एरिया, वो तो वो सिंपल सी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए का ए में नहीं होगा, है ना। पैकिंग खुली खुली मतलब सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, तो हमें भी समझ में आ रहा है। बट एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आंसर यदि रीजन यदि बी है तो सिंपल वही है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है बी में, ठीक है। और वो क्यों लग रहा है, सरफेस एरिया से देख लो, या आप सिंपल ऐसे देख लो, ब्रांचिंग से देख लो, ठीक है। सर अगर पैकिंग से देखा जाए तो पैकिंग तो ज्यादा क्लोज ए में होगी ना? वो मैं देख लेता हूँ बेटा एक बार, मैं तभी बोल रहा हूँ क्रॉस चेक एक बार करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को क्या पता क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ हो, ऐसे मैं नहीं बोल सकता इसमें, क्या पता एक यहाँ पे साइक्लो कुछ एक आध कार्बन कम हो, समझ रहे हो। यस सर। एक बार मैं क्रॉस चेक करूंगा तब मैं आंसर इसका एग्जैक्ट बताऊंगा, लेकिन यदि ए और बी में है आंसर तो लॉजिक यही होगा सीधा सीधा, ब्रांचिंग, सरफेस एरिया, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस। लेकिन वो तो तीनों में सेम ही, दोनों में मतलब सेम ही लग रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ लग रहे हैं देखने में, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस होगा ना। हाँ हो सकता है ना, तो वो मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अभी आंसर बी याद रख लो आप, ठीक है। ओके, दैट्स इट, यस सर। ऑल फॉर टुडे।